नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड ऑफ टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जो कि हमारी लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया है। जानेंगे क्या है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे कि किस प्रकार ये जो वन संरक्षण विधेयक है किस प्रकार हमारी प्रकृति के लिए, हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए लाभकारी होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे कि इसका परिचय क्या है और एफसी अधिनियम 1980 की पृष्ठभूमि और प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। साथ में चर्चा करेंगे कि प्रस्तावित परिवर्तन क्या है इस अधिनियम में, और वन में गतिविधियां पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि निर्देश जारी करने की शक्ति क्या है, अधिनियम के दायरे में भूमि, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि इसमें किस प्रकार छूट में परिवर्तन किया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका परिचय क्या है। साथियों, हाल ही में वन पर संयुक्त समिति द्वारा सभी प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी देने के बाद लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करना चाहता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसी 1980 एफोरेस्टेशन एंड प्लांटेशन के तहत। साथियों, प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य वृक्षारोपण बढ़ाकर वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करना है। विधेयक में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। ये जो विधेयक है, इसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य वृक्षारोपण बढ़ाकर वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करना और विधेयक में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है इस विधेयक में। साथियों, चर्चा करते हैं इसके बारे में। एफसी अधिनियम 1980 की पृष्ठभूमि और प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद वन भूमि के विशाल क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित किया गया था। हालांकि कई वन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था और बिना किसी स्थायी वन वाले क्षेत्रों को वन भूमि में शामिल किया गया था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पेड़ों की कटाई को निलंबित कर दिया और फैसला सुनाया कि एफसी अधिनियम 1980 उन सभी भूमि पार्सल पर लगा होगा जो या तो वन के रूप में दर्ज थे या जंगल के शब्दकोश अर्थ में मिलते जुलते थे। जून 1922 में सरकार ने वन संरक्षण नियमों में संशोधन किया ताकि डेवलपर्स को उस भूमि पर जिस पर एफसी अधिनियम लागू नहीं है वृक्षारोपण करने की अनुमति दी जा सके और प्रतिपूरक वनीकरण की बात की आवश्यकताओं के विरुद्ध ऐसे भूखंडों की अदला बदली की जा सके। ये 2022 में सरकार ने वन संरक्षण में संशोधन किया ताकि जो वहाँ पर डेवलपर्स है ना, उस पर भूमि पर जिस पर एफसी अधिनियम लागू नहीं होता वहाँ पर प्लांटेशन की जा सके और प्रतिपूरक वनीकरण की बात आवश्यकताओं के विरुद्ध ऐसे भूखंडों की अदली बदली की जा सके। साथियों, इसमें प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, जो ये एक्ट है पूरा जो 2023 का एक्ट है, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम की प्रस्तावना, इसमें वनों के संरक्षण, उनकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की देश की समृद्ध परंपरा को इसके दायरे में लाने के लिए अधिनियम में एक प्रस्तावना शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें वनों के संरक्षण, उनकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की देश की समृद्ध परंपरा को उसके दायरे में लाने के लिए अधिनियम में एक प्रस्तावना शामिल करने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के अंतर्गत वन में गतिविधियों पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाता है, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। साथियों, यह अधिनियम जंगल के गैर आरक्षण या गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसे प्रतिबंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं। गैर वन उद्देश्यों में बागवानी, फसलों की खेती के लिए या पुनर्निर्मीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी भूमि का उपयोग शामिल है, क्योंकि विधेयक इस सूची में तौर पर
गतिविधियां जोड़ता है, जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वह क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर और सफारी। दूसरा क्या है, पर्यावरण पर्यटन सुविधाएं। तीसरा इसमें शामिल है सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, वन विकास को बढ़ाना। और चौथा इसमें शामिल है केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। ये इसमें कुछ परिवर्तन किए जाने हैं इस अधिनियम के तहत। आगे इसमें चर्चा करेंगे साथियों। अधिनियम के दायरे में भूमि, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। विधेयक में प्रावधान है कि 2 प्रकार की भूमि अधिनियम के दायरे में होगी। पहली है भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत जंगल के रूप में घोषित अधिसूचित भूमि, और दूसरी है पहले में शामिल नहीं की गई भूमि श्रेणी लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद इसे वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी पहली है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत जंगल के रूप में घोषित, ठीक है, अधिसूचित भूमि, या और दूसरी है इसमें पहले में शामिल नहीं की गई भूमि और श्रेणी में सरकार के रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद इसे वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये इसमें अधिनियम के दायरे में आता है। इसके अलावा यह अधिनियम किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोगों से गैर वन उपयोग में बदली गई भूमि पर लागू नहीं होगा। निर्देश जारी करने की शक्ति क्या है? विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तहत या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है। तो इसमें कुछ अधिनियम के दायरे में जो भी भूमि वगैरह आती है उनके बारे में है ये। और अंत में डिस्कस करेंगे कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एक बार इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि इसके नाम पर देखेंगे तो विधेयक मूल कानून FCA का नाम बदलकर वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम कर देता है, जिसका अनुवाद वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम है। नया नाम नवीनीकरण और पुनर्नवीनीकरण गतिविधियों पर एक नए फोकस को दर्शाता है। प्रस्तावना है कि बिल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने, कार्बन सिंक बनाने और वन आवरण बढ़ाने और वन निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए FCA में प्रस्तावना सम्मिलित करता है। ये वन संरक्षण संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषताएं हैं। साथियों, इसकी छूट के बारे में बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं ALC और LOC के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। सभी रणनीतिक रैखिक और परियोजनाओं को छूट देना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन में 10 हेक्टेयर तक सुरक्षा संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए छूट और अतिरिक्त गतिविधियां जैसे कि सिल्वीकल्चर संचालन, चिड़ियाघर और वन्य जीव सफारी का निर्माण, पर्यावरण पर्यटन सुविधाएं और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। तो इसमें इस प्रकार इसमें छूट दी जा रही है। तो ये था वन संरक्षण अधिनियम जो 2023 का विधेयक था, जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। इसमें संशोधन किया गया है। तो ये खबरों पर था और बहुत ही ज़रूरी है हमारी जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्वेशन करने के लिए ये बिल। तो आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथियों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज और यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।